फ्रेंड्स, हर कोई अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटी छोटी चीज़ों से बिना ज़्यादा खर्च किए हुए अपने घर को बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और उसको सजा कर रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ ऐसे ही कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर को हमेशा प्रेजेंटेबल बनाकर रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और जिससे आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बेडरूम को हमेशा क्लीन रखना बहुत ही टफ़ हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है बच्चों का हमारा वो बेड पर ही निकलता है। तो बेड जो होता है हमारा, अगर वो नीट एंड क्लीन रहता है, हमेशा प्रॉपर रहता है, तो मैं अपने मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैट्रेस कवर जो है वो यूज़ करती हूँ हमेशा। और इसको यूज़ करते हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं। अनाया जब हुई थी तब मैंने इसको परचेज़ किया था और ये अभी तक चल रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं इसको टाइमली वॉश कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे क्लीन कर देना चाहिए। और ये इसमें ना इलास्टिक होती है, तो बहुत अच्छे से इसकी फ़िटिंग जो है वो आती है, मैट्रेस में पूरी तरीके से फ़िट हो जाता है। अलग अलग साइज़ में ये आता है, तो आप अपने बेड के अकॉर्डिंग इसको मंगा सकते हैं। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको लगाने से बेड जो है वो आपका बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। जो आपकी मैट्रेस होती है, पानी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, छोटे बच्चे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ये ब्लू बेडशीट, बिल्कुल प्लेन है और कभी कभी ना ऐसी प्लेन बेडशीट भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये भी फिटेड बेडशीट है और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि बच्चे इसमें कितना भी खेले कूदे ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। और पिलो कवर में हमेशा एक एक्स्ट्रा कवर मैं लगा के रखती हूँ, जिससे जो पिलो होती है ना वो अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, गंदी नहीं होती है। बस मैं ऊपर के कवर्स जो हैं उनको चेंज करती हूँ। कभी कभी अंदर वाले भी जब लगता है कि चेंज कर देना चाहिए तो उनको भी धुल देती हूँ। तो हमेशा 2 कवर जो हैं पिलो में लगा के रखें। इससे जो पिलो होती है ना वो ख़राब नहीं होती है जल्दी, उसका कलर जो है वैसा का वैसा ही वाइट बना रहता है। तो अभी बेडशीट जो है वो मेरी बिल्कुल प्लेन प्लेन लग रही थी, तो उसको इन्हेंस करने के लिए मैं ये फ्रोलर कलर के जो मेरे कुशन हैं उनको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और आप देखिए इसको रखते ही लुक जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। नेक्स्ट आप लोग के साथ मैं एक DIY शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जो पड़े रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे दुपट्टे हैं, ब्लाउज़ के पीसेस हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही रखे रहते हैं। तो बस उन्हीं का यूज़ करके हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दुपट्टा लिया है और इसको कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, बीच में कुशन को रख कर। आप चाहें तो यहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक सेफ्टी पिन अपने पास रखें। अगर आप इसको बीच में पकड़ ना पा रहे हों तो उससे आप सिक्योर कर दें, बाद में उस पिन को आप निकाल सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और देखते ही देखते ना ये बहुत ही प्यारा सा एक कुशन कवर जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको कर लिया है फ़ोल्ड। अब हम इसमें यूज़ करेंगे एक बैंगल का और रबड़ का जो गेटिस होती है उसका। तो इसको हम बीच में जो चूड़ी है उसको बीच में अंदर की तरफ से रख कर ऊपर इसको रबर बैंड से हम इसको सिक्योर कर देंगे और एक बहुत ही प्यारा सा फॉल इसमें बनकर आएगा। बहुत ही सुंदर सा हमारा जो एक DIY है वो रेडी हो गया है तुरंत। देखिए कितना प्यारा कुशन कवर लग रहा है। और इसको अब बेड पे रखते ही देखिए इसका जो लुक है वो बिल्कुल इन्हेंस हो गया है बेड का, बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट जो DIY है वो ये है कि जो हमारे पास ब्लाउज़ के पीसेस होते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं हम लोग के साथ, तो उसको हम अपने कुशन कवर या पिलो कवर इस तरीके से बनाकर उसका घर में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये ब्राइट कलर है ना, तो इसको सिंपल आप सिर्फ एक पिलो बीच में रख देने से पूरा बेड का लुक जो है वो अलग लगने लगा है।
नेक्स्ट चीज़ जो है कि बहुत लोगों के पास साइड टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको साइड टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके का कोई नॉर्मल स्टूल ले सकते हैं। उसमें इस तरीके आपके पास कोई रनर है या जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े हमारे पास बचे होते हैं, तो ये देखिए ब्लाउज़ का ही पीस है ये भी मेरे पास। तो बस इसी का यूज़ करके मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि कितने कम और कितने बजट में आप एक बहुत ही प्यारा सा साइड टेबल अपने लिए बना सकते हैं। तो बस मैं इस कपड़े को मैंने बिछा लिया है और साइड में अच्छा सा फॉल आए उसके लिए हम इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। और मनचाहे चीज़ों से जो आपके पास है, जो आप चीज़ें अपने साइड टेबल पे अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए। और इस तरह की छोटी बास्केट्स मिलती हैं मार्केट में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप उन्हें ले सकते हैं जिसमें आप अपनी डेली की यूज़ की चीज़ें रख सकते हैं। और इस तरह की नॉर्मल जो कांच की बॉटल्स आती हैं उसमें आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं। इससे जो रूम का लुक है वो इन्हेंस होता है और इसमें कोई भी ऐसा आपको बजट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते ही देखते ये कॉर्नर देखिए जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट मंगाया था मीशो से, तो इसको लगाने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरे पास ना ये पिछले साल का करवा रखा हुआ था, तो मैंने इसको इसमें रख कर उसके बाद अपने प्लांटर में इसको रख दिया, तो ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था और बहुत अच्छे से कवर हो गया। क्योंकि इसकी स्टेम्स जो थी ना वो लंबी थी और मुझे समझ में नहीं आया था मैं इसको कैसे यूज़ करूं, बट इस तरीके से जुगाड़ करने के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये कॉर्नर पूरा बनने के बाद। दोस्तों लिविंग रूम जो होता है ना उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी आता है तो ज़्यादातर लिविंग रूम में ही बैठता है, तो उसके लिए हम हमेशा बार बार नई चीज़ें खरीद कर नहीं ला सकते हैं। तो बस मैं अपने इस टेबल को एक नया लुक देने के लिए मैंने एक ये दुपट्टा है मेरा, उसका मैंने यूज़ किया है जो कि मेरे कर्टेन से थोड़ा सा मैच हो रहा था। और इसको थोड़ा सा फ्रेश लुक देने के लिए मैंने ये एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर रखा है। और हमारे घर में पूजा के लिए जो फूल आते हैं बस मैंने उसी में से थोड़े से फ्लावर्स जो बच गए थे मैंने उनका यूज़ किया है यहाँ डेकोरेशन के लिए। तो बस मैं इन फ्लावर्स को पानी में डाल दूँगी। और जब हम फ्रेश फ्लावर्स ऐड करते हैं ना अपने घर में, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में हम रखें, एक अलग ही वाइब आती है, एक फ्रेशनेस फील होती है और ये कमरे की ब्यूटी को भी ना बहुत इन्हेंस करता है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो बस मैंने इसमें फ्लावर से देखिए इसको कर दिया है डेकोरेट और ये रहा फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ नहीं किया, बस थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स ऐड करके आप किसी भी अपने कॉर्नर को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया इस रूम में, सिर्फ सेंटर टेबल को थोड़ा सा मैंने सजा दिया है, उसकी वजह से रूम का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इन फ्रेश फ्लावर्स को मैंने बोला कि आप किसी भी कॉर्नर में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे जो है ना एक फ्रेशनेस फील होती है, आपके घर में एक पॉजिटिविटी आती है और आपकी जब जब नज़र पड़ेगी उस पे ना तो आपको भी बहुत फ्रेश फील होगा, आपको भी अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है फ्रेंड्स, डीक्लटरिंग। जी हाँ, अगर आप अपने घर को प्रेजेंटेबल और हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें ही पता होता है कि हमारा कौन सा एरिया जो है वो इस समय बहुत गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है, तो उन चीज़ों को हमें ही ऑर्गेनाइज़ करना है। तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये काम मुझे कब करना है, कैसे करना है, आप उसको अपना टाइम मैनेज करके रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे छोटे टास्क बनाएं। जैसे कि मुझे पता था कि आज मुझे ये कैबिनेट जो है जो टीवी यूनिट है उसको मुझे क्लीन करना है, तो मुझे पहले से पता था, ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था। तो बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मैंने जब अपने घर के काम ख़त्म किए तो मैं बस उसमें लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ की जो ड्रॉर्स हैं वो काफ़ी गंदी हो गई थी। काफ़ी टाइम से मैंने इस पे वर्क नहीं किया था और आज इसका दिन आ ही गया है, तो बस मैं लग गई थी अपने काम में।
तो ना चाहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में इकट्ठा होती जाती है, जिनका हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते, बस यूँ ही रखी होती हैं। तो इसलिए डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें यूज़ की हों उन्हें रखिए, जो नहीं यूज़ की हों उनको फ़ौरन हटाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस जो होते हैं उनका यूज़ करती हूँ अपने सामान को रखने के लिए। इससे जो होते हैं ना, एक फिनिशिंग अच्छी आती है और आपको कोई भी सामान आप रखते हो ना तो बहुत ईज़िली आपको मिल जाता है। आपको पता होता है कि मेरा ये सामान कहाँ रखा है। नेक्स्ट, मेरे बच्चे की जो टॉयज़ थे वो इसी ड्रॉअर में रखे रहते थे और वो समझ नहीं पाती है कि वो उसको क्या खेलना है। तो उसके लिए ना मैं काफ़ी ऑनलाइन मैंने सर्च किया कि मैं उसके लिए कुछ बास्केट वगैरह कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र ले लूँ उसके टॉयज़ रखने के लिए। फिर मेरी नज़र पड़ी इस पर। ये मेरे किचन में रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, इसका यूज़ भी नहीं हो रहा था ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इसको मैं टॉयज़ रखने के लिए ही यूज़ में ले आऊँ। तो मैं बस अनाया के जो टॉयज़ थे उनको, जो अच्छे टॉयज़ थे, मैंने उनको साइड किया। कुछ टॉयज़ उसके टूट गए थे उनको हटाया मैंने और उनकी चीज़ों को, उसके टॉयज़ को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे उसका किचन सेट अलग रखा, उसके एनिमल्स अलग रखे, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो मैंने अलग रखे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने इसका ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मैंने इसको परचेज़ करने की कोशिश की थी, बट 2000-1500 इस तरीके से इसका रेट था। तो मुझे लगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसी को जो है यूज़ में ले आऊँ, और ये वाक़ई में बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि अनाया के टॉयज़ जो हैं वो कितने अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। उसके सॉफ्ट टॉयज़ कुछ छोटे-छोटे जो हैं जो इस पे आ सकते हैं वो मैंने रख दिए हैं, और आई होप कि उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेगी। इसमें कम से कम उसे जो चीज़ें चाहिए होंगी वो खुद निकाल सकती है, खेल सकती है, उसे पता होगा कि उसके टॉयज़ कहाँ हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये कि हम ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र्स खरीदें। कुछ हमारे पास ऐसे चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती हैं। कुछ बॉक्सेस होते हैं जो ऑर्गेनाइज़र के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अगर कोई ऐसे बॉक्सेस या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मुझे लगता है कि मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उसका यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो बस इन छोटी-छोटी आदतों से आप अपने फ़िज़ूल खर्च को बचा सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे लगता है तो कि अगर कहीं 4 पैसे बच रहे हैं तो बिल्कुल बचाना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आप लोग को हेल्प मिली होगी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अगर आपको एक भी हैक इसमें से पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली और भी ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।